बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तरीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले जो असम्बली इस वक्त मैदान जंग बन चुकी है, पुलिस का लाठीचार्ज, तहरीक लबैक पाकिस्तान का एहतजाज, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को वोटिंग के लिए तहरीक लबैक पाकिस्तान किन को वोट करने जा रही है, ये इस वक्त जो ज़राए के हवाले से खबर सामने, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंदर शेयर होंगी, तो आपने इसको मिस नहीं करना। सबसे पहले नाज़रीन, इस वक्त जो असम्बली है वो मैदान जंग बन चुकी है। कौन सी असम्बली है, क्यों मैदान जंग बनी है, ये आप सुन लें। नंबर 1, सिंध असम्बली जो है वो मैदान जंग बन चुकी है। सिंध के अंदर जिस तरह से लूट घसूट हुई और तहरीक लबैक पाकिस्तान के वोट पर भी डाका डाला गया, JUI फेक के भी और GDA के भी, यानी जितनी भी सिंध के अंदर जमातें थी उन सब के मैंडेट के ऊपर एक किस्म का झुरलू जो है ना वो फेरा गया है। और दूसरी तरफ से सारे के सारे जो वोट हैं या वो सीटें थी वो जरदारी साहब को और MQM को नवाजी गई, उनको दी गई कि आप जो हैं वो इक़्तिदार के काबिल है। बाकी पाकिस्तान के अंदर कोई भी शख्स, कोई भी फर्द, कोई भी बंदा इस इक़्तिदार का जो है ना वो हकदार नहीं है। ये नाज़रीन, इन लोगों ने एक ड्रामा किया, एक बेगैरती की, और इसके ऊपर वहाँ पर क्या हुआ कि GDA, JUI फे, जमात इस्लामी, इन लोगों ने अपने कारकुनान को कॉल दी कि आज सिंध असम्बली का हो रहा है इजलास, लिहाजा आपके पास जो कुछ भी हो सकता है आप लेकर जो है ना वो इस इजलास को रुकवाने के लिए हमारी मदद करें। यानी जो वहाँ की मकामी लीडरशिप थी उन्होंने अपने कारकुनान को तैयार किया और कारकुनान तैयार हो गए। वहाँ पर जो इस वक्त इन मुज़ाहिरीन को गाइड कर है उसका नाम है मियाँ मोहम्मद सोमरू। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऐसे समझ लें कि वफादार साथियों में शामिल होते हैं। उन्होंने पुलिस को तड़ियाँ छड़ियाँ भी लगाई कि आप जो है ना वो 10 मिनट के अंदर अंदर रास्ता खोल दे, नहीं तो ये पुलिस वैन और जो बला भी यहाँ पर खड़ी है इन सब को हमने उठाकर जो है ना वो दूर फेंक देने। लिहाजा इंसान बने और इंसान बनकर आप लोग फिलफोर ये जो रोड है इसको खाली करें। लेकिन रोड उन्होंने खाली नहीं किया और इस तरह खवातीन के ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया, और इसके साथ साथ जो मुज़ाहिरीन वहाँ पर मौजूद थे उनके ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया, शेलिंग की गई और मैदान जंग बन गए। मुज़ाहिरीन का एक ही मुतालबा है कि हमने किसी भी सूरत ये असम्बली नहीं चलने देनी, यानी इजलास नहीं होने देना। ये झूठे लोग हैं, ये हारे हुए लोग हैं, इन लोगों ने हमारे मैंडेट के ऊपर डाका डाला और ये डाका डालकर यहाँ पर पहुँचे हैं। ये किसी भी सूरत यहाँ से हम इनको हलफ नहीं उठाने देंगे। ये किसने कहा, ये नाज़रीन का है जो वहाँ की इस वक्त की मकामी यानी लीडरशिप थी जो एहतजाज कर रही थी या मुज़ाहिरीन थे, इन्होंने ये अपनी तरफ से ये जो मुतालबात थे ये सामने रखे और अपना जो एहतजाज था वो रिकॉर्ड कराया। रिकॉर्ड क्या कराया कि अभी तक भी वहाँ पर एहतजाज चल रहा है, पुलिस के साथ नोक झोंक हो रही है, सब कुछ हो रही है, और उनका एक ही मुतालबा है कि यहाँ पर ये झूठे लोग हैं, इन्होंने हमारे मैंडेट के ऊपर डाका डाला है और हम किसी भी सूरत इनको यहाँ से हलफ नहीं उठाने। असल में जो वहाँ पर मजीद ये भगदड़ मची कि खवातीन के ऊपर जब लाठीचार्ज किया गया तो जो क्राउड था, जो हजूम था, वो मुश्तिल हो गया कि खवातीन के ऊपर किस वजह से और क्यों जो है वो लाठीचार्ज किया गया। ये किसी भी सूरत हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसके बाद नाज़रीन आगे चलते हैं कि इस वक्त आपको मालूम है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का भी इंतखाब होना है असम्बलियों के अंदर, और पंजाब असम्बली के अंदर तहरीक लबैक पाकिस्तान की एक नशिस्त है और वहाँ पर PP 55 से यानी 55 से महमूद अहमद संगरा साहब, जो चौधरी महमूद अहमद संगरा साहब, वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के MP मुंतखब होकर पंजाब असम्बली के अंदर पहुंचे। और कल जिस तरह से उन्होंने अपनी एक एंट्री डाली वो भी आप लोगों ने देखा कि उन्होंने ताजदार ख़त्म नबूवत का नारा बुलंद किया और लबैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सदाएँ थी वो बुलंद की और बुलंद करके ये नारे लगाए। यानी दिल ही वहाँ पर खुश हो गया ये मनाजिर देखकर कि एक फर्द, एक शख्स जिसने ये कारनामा जो है वो सरअंजाम दिया है, और उनको देखकर जो था वो दिल झूम उठा। यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के लिए जो वोट है वो मांगा है तहरीक इंसाफ ने। तहरीक इंसाफ कहती है, इन तहरीक इंसाफ से मुराद, क्योंकि उनके तमाम कैंडिडेट जो थे वो आज़ाद हैसियत में थे और उनको फिर
सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शिफ्ट होना पड़ा, यानी वहाँ पर शामिल होना पड़ा। अब तहरीक लबैक पाकिस्तान के हवाले से, ज़राए के हवाले से, ये नहीं है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के मरकज़ ने कोई फैसला किया हो या कोई मुशावरत हुई है या तहरीक इंसाफ का कोई गिरोह, कोई ग्रुप गया हो कि सर आप हमें जो है ना वो वोट डालें और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए, या उन्होंने मदद मांगी हो, इस चीज़ की अभी तक खबर नहीं आई। लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो चाहती है कि किसी भी तरह TLP जो है ना वो हमें वोट कास्ट करे पंजाब असम्बली के अंदर। और देखना ये कि पंजाब असम्बली के अंदर तहरीक लबैक पाकिस्तान के महमूद अहमद संगरा साहब जो हैं, क्या वो वोट डालते हैं या नहीं डालते, ये कबल वक्त है। लेकिन उनके जिस तरह से जो मुंतखब डिप्टी स्पीकर थे वो भी आपको मालूम है कि जाकर बैठ गए थे तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो अपना MP थे महमूद अहमद संगरा साहब असम्बली के अंदर, उनके साथ जाकर उन्होंने मुलाकात भी की और मुलाकात करके ये पैगाम दिया कि सर आप हमें जो है ना वो वोट दें और हम आपके साथ प्रॉमिस करते हैं जो भी असम्बली के अंदर हमसे हो सकेगा वो हम करेंगे। साफ ज़ाहिर है कि अगर वज़ीर आला पंजाब बनने में मरीम नवाज इस वक्त जो नज़र आ रही सिचुएशन के वो वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे, उनको वज़ीर आला पंजाब बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो ताकतें हैं वो उन्हीं के साथ हैं। अगर उनका वज़ीर आला बनता है तो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर भी उनका ही बनेगा, उनके अलावा किसी और का नहीं बन पाएगा। हाँ, ये है कि मुकाबला फिर टफ होगा। अगर सुन्नी तहरीक को भी क्या मिलती हैं कि नशिस्तें दे दी जाती हैं, जो मखसूस नशिस्तें हैं, जो अकलीतों की नशिस्तें, अगर ये दे दी जाएँ तो फिर मुकाबला टफ होगा और वहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान का एक वोट भी एक किस्म का अहमियत इख्तियार का। अब देखना यह है कि क्या वाकई वो ऐसा होने देते हैं जो ताकतें वहाँ पर बैठी हैं, या इस मामले को वो क्या करते हैं। इसके बाद नाज़रीन, तहरीक लबैक पाकिस्तान मजलिस शुरा के रुकन गौस बगदादी साहब और उनके जो दीगर साथी थे उन्होंने एहतजाज किया है, एहतजाजी मुजाहरा किया है, प्रोटेस्ट किया है। और ये प्रोटेस्ट सिंध के अंदर, कराची के अंदर किया गया। इसमें यह मुतालबा किया गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज ईसा साहब जो है वो अपना जो डिसीजन है वो वापस ले, यानी एक किस्म का रिव्यू के अंदर जाकर जो लोग कोशिश कर रहे हैं कि रिव्यू के अंदर हम जाएंगे और जो वहाँ पर 258B हो गया और इस तरह 295C हो गया और भी जो शिक्के हैं वो क्या होंगी इनसे, यानी इनके हवाले से जो जस्टिस साहब काजी फैज साहब ने फैसला दिया है, हज़फ किया इन शिक्कों को उस FIR के अंदर, इनको दोबारा बहाल करें। कुछ लोग ये मुतालबा करें, लेकिन यहाँ पर जो तहरीक लबैक पाकिस्तान मुतालबा करे वो ये कार्य है कि इस पूरे के पूरे डिसीजन को ही कलअदम करार दिया जाए। जब तक ये कलअदम करार नहीं होगा उस वक्त हम अपना एहतजाज जारी रखें। यानी एक पुरअमन जो एहतजाज है, प्रोटेस्ट है, वो तहरीक लबैक पाकिस्तान ने कॉल दिया कि वो जारी, और इस तरह कल मुल्क भर में भी प्रोटेस्ट किया गया। और इसके साथ साथ नाज़रीन, सिंध के अंदर भी जो सिंध की क़यादत थी उनके हुक्म पर जो था वो एहतजाज हुआ है और इस एहतजाज में बहुत बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। उसकी वजह, उसकी रीज़न यही है कि कराची के अंदर आपको मैंने पहले भी बताया कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहती है और इस पॉपुलेशन को कमज़ोर करने के लिए, तोड़ने के लिए क्या किया गया कि वहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे उनको तोड़ा गया और लसानियत की बुनियाद पर एक जमात क्रिएट की गई। उस जमात का नाम था MQM। तो ये नाज़रीन वो सारा का सारा जो सीन है वो हुआ है और इसके ऊपर जो है ना वो इस वक्त अमल दरामद भी हुकूमत कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट कर रही है और जरदारी साहब जो हैं वो मिलकर ये काम कर रहे हैं। तो इसके ऊपर जितनी भी मुज़म्मत की जाए वो कम है और TLP की जितनी भी सपोर्ट की जाए वो कम है। और इसके साथ साथ सिमाबिया तहरा साहबा जो हैं उन्होंने भी एक कॉन्फ्रेंस की है TLP के रिजवान गुज्जर साहब के साथ, और ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ की एक मुश्तरका कॉन्फ्रेंस हुई है। और इस मुश्तरका कॉन्फ्रेंस में रिजवान गुज्जर साहब ने ये पैगाम दिया है कि सिमाबिया तहरा साहबा जो हैं ये बिल्कुल जीत चुकी थी, इनको हराया गया। ये उधर रावलपिंडी का हल्का 57 वहाँ पर, और ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है और जिस शख्स को जितवाया गया ये शख्स बहुत ही पीछे था। किससे पीछे था? अपना तहरीक लबैक पाकिस्तान से और इसके साथ साथ सिमाबिया तहर साहबा से।
ये तहरीक लबैक पाकिस्तान और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के आपस में फर्स्ट जो थी वो मीडिया कॉन्फ्रेंस हुई। ये थी नाज़रीन अहम तीन अपडेट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।